वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल और मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। इट एग्जीक्यूट्स अ स्पेसिफिक ब्लॉक बाय इग्नोरिंग द अदर ब्लॉक्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशंस और चॉइस। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं या मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट पढ़े हैं, मतलब इफ एल्स या स्विच ब्लॉक ऐसे पढ़े, जहाँ पे ट्रू कंडीशन के लिए एक ब्लॉक या फॉल्स कंडीशन के लिए दूसरा ब्लॉक ऐसे एग्जीक्यूट करता था। इस चैप्टर में देखो क्या पढ़ेंगे हम। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन विच अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स are repeatedly executed till the condition is satisfied. Such a construct is said to be a loop. It can be illustrated with the flow diagram which is shown along the right side. तो इस चैप्टर में हम लोग लूप पढ़ेंगे। लूप मतलब क्या? कोई भी कंडीशन हो वो जब तक ट्रू है तब तक एग्जीक्यूशन रिपीट होता रहेगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होता जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा तब लूप से बाहर आके प्रोग्राम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लूप। जैसे देखो साइड में एक फ्लो चार्ट दिया है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, n इक्वल टू 1, डिस्प्ले n इक्वल टू n+1। इज कंडीशन ट्रू? यस पार्ट, नो पार्ट, दो पार्ट है डिसीजन ब्लॉक का। यस पार्ट फिर से रिपीट हो रहा है और नो पार्ट लूप टर्मिनेट्स में जा रहा है। मतलब क्या है? मतलब n इक्वल टू 1 लेकर लूप के अंदर जा रहा है। फिर डिस्प्ले n, मतलब n इक्वल टू 1 को प्रिंट किया। फिर n इक्वल टू n+1 किया, मतलब 1+1 2 हुआ। n का वैल्यू अब 2 है। इस कंडीशन ट्रू? मान लो कोई भी कंडीशन, जैसे मान लो n लेस देन इक्वल टू 10 तक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n तो 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस, 2 तो लेस है, तो सीधा घूम के देखो डिस्प्ले n के ऊपर आ जाएगा, मतलब 2 को प्रिंट करेगा। फिर n इक्वल टू n+1, मतलब 2 हो गया 3। फिर चेक कर रहा है 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस, फिर से लूप घूम गया, फिर 3 को प्रिंट किया, फिर 3 हो गया 4। फिर कंडीशन चेक कर रहा है 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस, फिर से घूम गया। ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 भी एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन दिया है लेस देन इक्वल टू। अगर सिर्फ लेस देन देते तो 9 तक घूमता, लेकिन लेस देन इक्वल टू दिया है इसलिए 10 भी घूमेगा। ठीक है, फिर जब 11 हो जाएगा तब 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लूप स्टेटमेंट्स। देखो वही यहाँ पे बोला है, हियर the value of a variable n starts with 1 and the result is displayed on the screen. Further, the value of n increases by 1 and if the desired condition is true, then control moves back to display the updated value of n. मतलब पहले 1 को डिस्प्ले किया, फिर 2 हुआ, कंडीशन चेक कर रहा है, अगर ट्रू है तो 2 को भी एग्जीक्यूट करेगा। फिर 3 किया, 3 को भी चेक कर रहा है, अगर 3 भी ट्रू है, मतलब 3 लेस देन 10, यहाँ पे मैंने जो कंडीशन एज्यूम किया है वो है 10 से छोटा तक एग्जीक्यूट करो। तो वो कंडीशन अगर मान के चलेंगे तो 3 भी छोटा है, तो इसलिए 3 भी एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे 4 5 6 एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक 10 ना आ जाए। जब 10 आएगा 10 भी एग्जीक्यूट करेगा। फिर जब 11 हो जाएगा तब लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखो द प्रोसेस इज रिपीटेड अनलेस द गिवन कंडीशन इज फॉल्स।
When the given condition becomes false, the control will skip repeating the execution and will move ahead to execute the rest part of the program. तो कब तक रिपीट करेगा? जब तक ट्रू होगा. जब वो फॉल्स हो जाएगा तब वो स्किप करके लूप से बाहर आ जाएगा. ठीक है. अब लूप का डेफिनेशन दिया है, देखो. Hence, loop is defined as a repetitive structure in which a statement or a set of statements are executed repeatedly until the given condition is false. तो जब तक false ना हो तब तक रिपीट करता रहेगा. यही है लूप. ठीक है. There are 3 different types of looping constructs used in Java programming. They are for loop, while loop, do while loop. तो 3 टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल. नेक्स्ट पेज में जाओ. These loops are broadly categorized in the following way: entry controlled and exit controlled. तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द कंडीशन लूप को 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड. मतलब अगर कंडीशन लूप के शुरू में दिया है तो वो है एंट्री कंट्रोल्ड लूप. अगर कंडीशन लूप के एंड में दिया है तो वो है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. ठीक है. देखो, एंट्री कंट्रोल्ड लूप. इन दिस लूपिंग स्ट्रक्चर अ कंडीशन इज चेक्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप मॉड्यूल. इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, then the control will enter the loop for execution. The process is repeated until the given condition is false. In case the condition is false at the beginning, the system will not allow the control to enter the loop even once. In this situation, testing of the condition takes place at the entry point of the loop. Hence, it is termed as entry controlled loop. तो entry control loop का मतलब है लूप के शुरू में कंडीशन दे दिया. अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो लूप के अंदर आएगा, एग्जीक्यूशन करेगा. लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो इसलिए इस टाइप के लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप. मतलब एंट्री को ही कंट्रोल कर रहा है. जो गिवन कंडीशन है वो एंट्री को ही कंट्रोल कर रहा है, इसलिए एंट्री कंट्रोल्ड लूप. ठीक है. दिस लूप इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, फिक्स्ड इटरेटिव लूप एंड अनफिक्स्ड इटरेटिव लूप. तो फिर से एंट्री कंट्रोल लूप को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है. एक है फिक्स्ड, एक है अनफिक्स्ड. फिक्स्ड इटरेटिव लूप देखो. Fixed iterative loop. Fixed iterative loop is a looping construct that is used to repeat the execution of the block of statements for a fixed number of times. Hence, it is also known as non-iterative loop. In this system, the loop starts with initial iteration and continues executing the loop block unless required number of iterations is over. The for loop is said to be fixed iterative loop. ठीक है. तो देखो, फिक्स्ड इटरेटिव लूप क्या है? जब हम कितना बार एग्जीक्यूट करेगा जानते हैं. जैसे मान लो टेबल ऑफ 5 हम लोगों को प्रिंट करना है, 5 1 से लेकर 5 10 तक. तो हम जानते हैं कि 10 बार घूमेगा. 5 1 5 2 5 3 5 4 ऐसे करके 10 बार घूमेगा. तो हम लोग नंबर ऑफ इटरेशन को जानते हैं. इस टाइम में फिक्स्ड इटरेटिव लूप यूज होगा. ठीक है. इसलिए इसे नॉन इटरेटिव लूप बोलते हैं और ये जनरली फॉर लूप होता है. ठीक है. लेट अस डिस्कस द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ फॉर लूप इन डिटेल. तो फॉर लूप को डिस्कस कर रहा है. जस्ट टू नो देखो, अ ब्लॉक इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज एनक्लोज्ड विद इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक किसे बोलते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट
बाउंडेड रहता है या इनक्लोज रहता है उसे बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक। ठीक है, अब फॉर लूप देखो। इन दिस लूपिंग सिस्टम द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड। हियर द लूप स्टार्ट्स विद द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे हमने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया 5 के टेबल में, it executes the block of statements by updating the control variable unless the given condition is false। 5 के टेबल में i है कंट्रोल वेरिएबल जो 1 से लेकर 10 तक घूमेगा। This looping construct is used only when the user is aware as to how many times the process is to be operated। तो जब हम जानते हैं कितना बार एग्जीक्यूट करेगा तब हम फॉर लूप को यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो सिंटैक्स दिया है। फॉर इनिशियल वैल्यू टेस्ट कंडीशन अपडेट, ओपनिंग ब्रेस टस्क क्लोजिंग ब्रेस। मतलब फॉर के अंदर पहले कंट्रोल वेरिएबल का जो इनिशियल वैल्यू है वो देना पड़ेगा, फिर कंडीशन को दो, फिर अपडेटेड वैल्यू को दो। ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में जो लॉजिक है या जो ग्रुप ऑफ टस्क है जिसे करना है लूप के अंदर वो दो, फिर ब्रेस को क्लोज कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i। यहाँ पे सिर्फ i 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक प्रिंट होगा वर्टिकली। क्यों वर्टिकली प्रिंट होगा? क्योंकि प्रिंट ln दिया है। अगर सिर्फ प्रिंट देता तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट होता। ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन println एंड प्रिंट। देखो वही बोला है, इन द अबव एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ i begins at 1। It executes the statement print 1 on the screen and then repeats executing the statement by increasing the value of i by 1। तो वही जो दिया है ना i प्लस प्लस फॉर लूप के अंदर, इसके लिए i 1 इंक्रीज करके फिर लूप घूम जाएगा। इट चेक्स द गिवन कंडीशन वेदर i इज लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट। मतलब पहले 1 को प्रिंट किया, फिर 1 को इंक्रीज किया, मतलब पहले i को प्रिंट किया फिर इंक्रीज किया बाय 1, देन कंडीशन को चेक कर रहा है कि 10 से कम है कि नहीं। अगर कम है तो प्रिंट कर दो, फिर 3 करो, फिर घूम जाओ, फिर 3 को प्रिंट कर दो, फिर i को इंक्रीज करो, फिर प्रिंट करो, फिर कंडीशन को चेक करो कि 10 से छोटा है कि नहीं। ऐसे घूमते रहो जब तक 10 ना आ जाए। जब 10 आएगा 10 को भी प्रिंट करो, फिर 11 करके घूम जाओ, फिर 11 तो 10 से छोटा नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया, तब लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो यही यहाँ पे कर रहा है। देखो, इट चेक्स द गिवन कंडीशन वेदर i इज लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट। इफ यस then it executes the statement to print 2 and move for the next iteration. The repetition continues unless the value of i exceeds 10. The loop will terminate when the value of variable will be more than 10. It must be noted that the control executes only one statement by default. In case more than one statement, that is compound statement, is to be executed under the loop, then it must be enclosed within the opening and closing curly brackets। तो ये तो हम जानते ही है कि बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो तो ब्रेस के अंदर दो, एनक्लोज करो उसे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, जैसे देखो फिर से एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i s इक्वल टू s प्लस i क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है लूप के अंदर तो इसलिए ब्रैकेट दिया। ठीक है, पहले i को प्रिंट कर रहा है, फिर समेशन कर रहा है 1 से लेकर 10 तक। The above example illustrates that 2 statements are enclosed within the bracket. Thus, they will be executed by changing the value of control variable i by 1 unless it will exceed 10.
ठीक है, जब तक 10 ना हो तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, अब प्रोग्राम 1 को देखो। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेज हैप्पी न्यू ईयर 10 टाइम्स ऑन द स्क्रीन। पहले कमेंट लाइन है, फिर क्लास डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args मतलब मेन का डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन इंट ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, फिर फॉर a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस मतलब a है कंट्रोल वेरिएबल जो 1 से लेकर 10 तक घूमेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हैप्पी न्यू ईयर, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास मतलब a जब 1 है तब हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट करेगा, फिर a को 2 किया, फिर चेक करेगा कंडीशन 10 है कि नहीं है, फिर से प्रिंट करेगा, फिर 3 किया, ऐसे चलता रहेगा 10 तक। तो 10 बार हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, जब a इक्वल टू 11 हो गया तब लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन में हम क्या देखेंगे, 10 बार हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे वर्टिकली, क्योंकि प्रिंटलन है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट पेज में देखो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दिया है, मतलब पहले कंपाइल करो प्रोग्राम को लिख के, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो राइट क्लिक करो आइकन के ऊपर, फिर वॉइड मेन में क्लिक करो, मेथड कॉल विंडो आएगा, ओके कर दो तो टर्मिनल विंडो आ जाएगा, मतलब आउटपुट स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। प्रोग्राम नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। देखो, टू डिस्प्ले ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, पब्लिक क्लास नेचुरल, क्लास डिक्लेरेशन, ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, मेन का डिक्लेरेशन, ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, इंट a कंट्रोल वेरिएबल है a जो इंटीजर टाइप का है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये एक हेडिंग दिया, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट कर रहे हैं अभी। फॉर a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, फॉर लूप में a को घुमा रहा है 1 से लेकर 10 तक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, मतलब पहले नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 ये हेडिंग देगा, फिर उसके नीचे से 1 2 3 4 5 6 ऐसे वर्टिकली 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम 2। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, फिर से वही कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर अगर आया तो राइट क्लिक करके वॉइड मेन में क्लिक करो, मेथड कॉल विंडो आएगा, ओके कर दो तो रन हो जाएगा प्रोग्राम और आउटपुट स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, देखो आउटपुट स्क्रीन में वही दिया है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंट देगा, ये भी हम पहले डिस्कस कर दिए, अगर प्रिंट देगा तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट करेगा। ठीक है, नोट देखो, if you want to display the output on the same line then use system.out.print, ऑलरेडी बोल दिए। नेक्स्ट पेज, प्रोग्राम 3, राइट अ प्रोग्राम to input 10 different numbers, display the sum of only odd numbers by using for loop। तो सिर्फ odd नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, पहले कमेंट लाइन, ये तो हेडिंग की तरह काम करता है। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ फिक्स्ड इटरेटिव फॉर लूप, इम्पोर्ट java.util.star मतलब स्कैनर क्लास से करेगा, इसलिए util को इम्पोर्ट किया, क्लास सम, क्लास का डिक्लेरेशन, ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन, ओपनिंग ब्रेस, देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। नेक्स्ट इंट आई एन सम इक्वल टू 0, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट एक कमेंट लाइन दिया है, देखो सम ऑफ इवन नंबर्स अमंग अ सेट ऑफ 10 इंटीजर्स,
यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है मुझे लगता है, यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर्स अमंग द सेट ऑफ 10 इंटीजर्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ऑड इंटीजर्स का सम निकलने के लिए बोला है। ठीक है, तो एक एक नंबर को चेक करेगा कि वो इवन है या ऑड। अगर ऑड है तो ऐड करेगा, फिर घूम जाएगा। ऐसे 10 इंटीजर को चेक करेगा, उसमें से जो जो ऑड इंटीजर है उसे ऐड करके लास्ट में देखो फॉर लूप के बाहर सम को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था और एक एग्जाम्पल फॉर लूप का। अब आ रहा है मॉडिफिकेशंस विथ फॉर लूप, मतलब फॉर लूप में कुछ मॉडिफिकेशंस तुम कर सकते हो, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अ फॉर लूप इज डिजाइन्ड विद द हेल्प ऑफ 3 पैरामीटर्स, इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेट वैल्यू। तो 3 ही चीज़ हम देते हैं फॉर लूप के जो सिंटैक्स है वहाँ पे। एक इनिशियल वैल्यू देते हैं कंट्रोल वेरिएबल का, एक उसका कंडीशन देते हैं और एक अपडेटेड वैल्यू देते हैं। यू कैन मॉडिफाई द फॉर लूप बाय मेकिंग चेंजेस इन पैरामीटर्स एज शोन बिलो। तो वही पैरामीटर्स में तुम कुछ चेंज कर सकते हो। omitting a parameter. A for loop can also be used by omitting one or more parameters as shown in the snippet below. तो जैसे देखो पहले सेमीकोलन है फॉर लूप के अंदर, फिर a लेस देन इक्वल टू 10 a प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a, मतलब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू को omit कर रहा है। The snippet shown in the above example illustrates that the initial value of a is undefined. Hence, the loop will start with the garbage initial value and will operate the loop block unless the given condition is false. तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू से जो उसके मेमोरी में है उससे स्टार्ट करेगा, फिर कंडीशन को फॉलो करता रहेगा। ठीक है, जब तक ट्रू है एग्जीक्यूट करेगा, जब फॉल्स हो गया एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इंक्लूडिंग मोर पैरामीटर, यू कैन ऑल्सो एड वन और मोर एक्सप्रेशंस इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ द फॉर लूप। अ स्निपेट यूजिंग फॉर लूप containing more than 3 parameters is illustrated below. int s equal to 0, s एक वेरिएबल है जिसे 0 से इनिशियलाइज किया और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। for a equal to 1, x equal to 1, a less than equal to 10, x plus plus a plus plus, मतलब यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज किया है, a equal to 1, x equal to 1, फिर a less than equal to 10, कंडीशन एक ही है, फिर इंक्रीमेंट भी 2 है, a प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस। ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a। तो ऐसे भी पैरामीटर्स दे सकते हो, मतलब 2 वेरिएबल को एक साथ फॉर लूप में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। s प्लस इक्वल टू एक्स, s प्लस इक्वल टू एक्स का मतलब है s इक्वल टू s प्लस एक्स। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस। In the snippet shown above, initially the variable a and x are initialized with 1. The loop block will execute by displaying the value of a and updating s with the value of x simultaneously. तो लूप के अंदर a को डिस्प्ले भी कर रहा है और s का जो वैल्यू है वो अपडेट कर रहा है। Unless the test condition will be false. जब तक टेस्ट कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा ऐसे। अब देखो generating multiplication table. A for loop can also be used to generate the multiplication table of a number. Refer the snippet shown below. For I equal to 5, I less than equal to 50, I plus equal to 5. System.out.println I. मतलब I 5 से लेकर 50 तक घूमेगा और 5 करके इंक्रीमेंट होगा, मतलब i इक्वल टू 5, फिर i इक्वल टू 10, फिर i इक्वल टू 15, फिर i इक्वल टू 20 ऐसे। ठीक है, और i का जो वैल्यू है उसे प्रिंट करता रहेगा। तो आउटपुट स्क्रीन में कैसा आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, इन द स्निपेट शोन अबव द वैल्यू ऑफ i ranges from 5 to 50,
within an update of 5. Hence, the multiplication table of 5 will be displayed on the screen. तो ऐसे ही 5 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है मतलब सिर्फ रिजल्ट्स वो प्रिंट कर देगा 5 से लेकर 50 तक। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड इटरेटिव लूप खत्म होता है। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में अनफिक्स्ड इटरेटिव लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय।